हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, आप जाकर देख लेना अगर नहीं देखी तो प्लीज़। और ये मैं बुकरम के ऊपर नेक कट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि पीछे हार्ट बनाना है, उस हिसाब से कट कर रही हूँ। मैंने बुकरम फोल्ड कर ली है 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा बॉक्स बनाकर, और नीचे हार्ट बनाया है। ये 3 इंच का लिया था मैंने, नीचे हार्ट जो है वो 3 इंच का है। और अंदर से कट कर रही हूँ, निशान जहाँ जहाँ पर हमने शेप बनाई थी वहाँ पर से कट कर रही हूँ। मैंने कल भी बताया था कि ड्राइंग आनी ज़रूरी होती है अगर हम सूट स्टिच करते हैं। तो ये मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया था, अच्छा वाला हार्ट बनाया है और अच्छे से शेप बना रही हूँ अब बाहर की। उसने बोला था कि नेक के नीचे हार्ट होना चाहिए, वो ही बना लिया है मैंने, बुकरम के ऊपर बना लिया है। अब हम इसे अटैच कर देंगे। तो बहुत सुंदर शेप आ गई थी इसकी, बस अच्छे से ड्रॉ कर लें तो अच्छी शेप आ जाती है। और जैसे हम आम नेक लगाते हैं वैसे ही लगाना है। अंदर 5.5 इंच का गैप छोड़कर मैं इसे अटैच कर रही हूँ वेस्ट कपड़े के ऊपर। और ये लंबा है ज़्यादा, इसलिए अच्छे से अटैच करना है। ये हमारा जो किनारा है ना हार्ट का, बिल्कुल सेम आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। आधा इंच कपड़ा मैंने साइड से कट करके रख लिया था और इसको ऊपर को फोल्ड कर रहे हैं। जैसे हम आम नेक लगाते हैं वैसे ही लगाना है इसको, और सभी तरफ से फोल्ड कर लिया। अब इसे मैंने डबल फोल्ड करके सेंटर में बिल्कुल निशान लगा लेने हैं चौक के साथ, और इसे बैक नेक पर अटैच कर देंगे हम। और ये हमारा पीछे का पल्ला है, उसको नीचे तक मैंने निशान लगा लिया है। जहाँ तक हमारा नेक आएगा काफ़ी नीचे तक आ जाएगा। ऊपर 5.5 था और नीचे हार्ट जो है 3 इंच का था। और ये हमने सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सेंटर में लगानी है। और चेक भी मैं कर रही हूँ कि सेंटर में ही है, चौक के ऊपर चौक के निशान आने चाहिए। और अब किनारे किनारे पर बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के किनारे पर। और जो हार्ट है हमारा ऊपर से ओपन है, थोड़ा सा बस 1 पॉइंट का ओपन रखा था, तो वहाँ पर हम टांका लगाकर मैंने बटन लगा दिया था। तो उन्होंने तो जो डिज़ाइन दिखाया था मेरे को डोरी लगाकर बटन लगाया था, लेकिन मैंने ऐसे ही बस बटन ही लगा दिया। डोरी का फिर ये है कि खुल सकती है, तो ये पक्का काम हो जाता है। मैंने अच्छे से टांका लगाकर और ऊपर फैंसी बटन लगा दिया था। और बिल्कुल किनारे किनारे पर हम कट कर रहे हैं, बिल्कुल 1 पॉइंट का ही छोड़ना है सिलाई। और ये हार्ट मैंने तोड़ दिया है, आधा करके मैंने इसको अंदर से कपड़े को कट कर दिया था। अब किनारे निकालना भी बहुत मुसीबत का काम होता है। तो फिर मैं अपने रील वाले डब्बे से कुछ ढूंढ रही थी, तो मुझे नेल फाइलर मिल गया, उसके साथ मैं इसके किनारे निकालूंगी। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं निकालने होते, नहीं तो हमारा फट जाता है, कपड़ा फट जाएगा, नेक फट जाएगा। बड़े ध्यान के साथ इसके किनारे को बाहर को निकाल देना है और फिर किनारे पर सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो प्रेस के साथ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रेस लगाना झंझट लगता है, इसलिए मैं सिलाई ही लगाऊंगी किनारे पर। और बहुत सुंदर नेक रेडी हो गया था बनकर। मैं थंबनेल पर इसकी पिक लगा दूंगी, और एंड पर मैंने अच्छे से दिखाया भी था इसी वीडियो में। तो ये किनारे पर सिलाई लगाते लगाते हमें पूरा हो गया है हमारा नेक। और इसके बाद स्लीव पर भी 2 हार्ट बनाए थे मैंने। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है, बहुत सफाई के साथ बन गया था, बुकरम के साथ अच्छी शेप आ गई है। और अब हम फ्रंट के नेक को बनाएंगे। फ्रंट का नेक हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला है, और ये सीधी साइड है, उल्टी साइड रखनी है कपड़े के ऊपर। और ये हमने चौड़ाई नाप लेनी है, 6.5 थी, मुझे 5.5 चाहिए। आधा इंच दोनों साइड से छोड़ दिया और चौक के साथ ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से नेक की चौड़ाई कम करते हैं, तो जो बोल देते हैं सीन लगाकर कम कर दो, वो गलत बात होती है। हमारे नेक की चौड़ाई जो होती है जितनी हमें चाहिए उतनी रखकर बाकी दोनों साइड पर निकाल देनी चाहिए, हाफ जैसे हम फिटिंग लगाते हैं वैसे। तो ये 6.5 थी, मैंने 5.5 कर लिया है अंदर से कपड़ा कट करके। अब इस साइड से 1 इंच कपड़ा लेकर कट कर देंगे नेक की शेप में ही। और फिर उसे एक बार हम बड़े बखिए के साथ फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसे। तो फिर बाद में हम नेक अंदर को फोल्ड कर देंगे, बाहर सीधी साइड पर सिलाई लगा देंगे छोटे बखिए के साथ। तो हमारा फ्रंट का नेक भी रेडी हो गया है। अब तीरे जोड़ने हैं और फिटिंग लगानी है। तो बाकी सूट तो वैसे ही है, बस ये नेक का डिज़ाइन दिखाने के लिए मैंने सिलाई की स्टिचिंग की वीडियो डाल दी थी। तो वैसे स्टिचिंग की वीडियो में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में, इसलिए मैं कम डालती हूँ। कटिंग की सभी वीडियो डाल देती हूँ, स्टिचिंग की कोई ही डालती हूँ। तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कैसा लगा, डिज़ाइन सुंदर लगा ना? सुंदर है, मतलब इजी भी है। बस अपना मर्ज़ी है, जैसे इसे हार्ट बनाया है आप दूसरी कोई शेप भी बना, जैसे बर्फ़ी शेप, गोल राउंड शेप, कुछ भी बना सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है।
अब मुझे चिंता लग रही है कि कहीं उसकी ब्रा की पट्टी ना दिखे पीछे से। 8 इंच लंबा है, इतना ज़्यादा लंबा तो नहीं है, डीप तो नहीं है, तो फिर बता देगी, आ जाएगी फिर दोबारा अगर दिखेगी तो मैंने तीरे भी जोड़ लिए हैं। अब हम फिटिंग का निशान है जहाँ वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, और एक सिलाई आधा इंच छोड़कर पीछे को मोड़ते हुए एक सिलाई और लगा देंगे, ताकि अगर हम उसे टाइट लगेगा तो फिर आगे वाली सिलाई निकल जाएगी। तो तीरे का जो है वो मैं दोबारा से सिलाई लगा ली है, बिल्कुल पक्का कर लिया है। हो सके तो तीरे पर डबल सिलाई ही लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उधरने का डर रहता है। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेंगे हम। ये रक्षाबंधन के ऊपर पहनना है। उसने सूट तो देखो कितनी जल्दी सिलवा भी लिया है अगली ने। 30 अगस्त को है रक्षाबंधन, तो 1 महीना पहले ही सिला कर ले गई है। तो ये इसकी गुलाई थी मोढे की 8.5 या 9 इंच थी शायद, तो उसी हिसाब से मैंने दोनों बाजू रख ली हैं। दोनों सीधी साइड अंदर है हमारी, तो 2 पल्ले उठाकर इसको कट कर लेना है। ऊपर से 2.5 इंच छोड़ना होता है, तो फिर कट करना होता है। तो इसके ऊपर भी हार्ट बनाने हैं भाई, बाजू के ऊपर भी 2 हार्ट बनाने हैं। और ये उल्टा सीधे का पता लग जाए इसलिए मैंने चौक के साथ निशान लगा दिए थे। तो ये मेरे पास फालतू बुकरम बची हुई थी, और जो हमारे बैक साइड से नेक निकला था वही मैं ऊपर रख कर शेप बना रही हूँ। सेम ही मैंने सोचा तीनों हार्ट बन जाएंगे, कोई छोटा बड़ा ना रह जाए कहीं। तो ये बैक साइड पर जो निकला था उसी को रख कर ड्रॉ कर लिया है पेन के साथ, और फिर कैंची के साथ कट करके शेप बना लेंगे हम। और ये वेस्ट बुकरम जैसे हम नेक कट करते हैं वहाँ से बच जाती है। मैं तो बड़ी सियानी बन रही थी, मैंने स्टैंड नज़दीक किया था कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी दूर बैठी थी ना कैमरे से, तो फिर दिख नहीं रहा, इतनी अच्छे से नहीं दिख रहा। तो वैसे मैंने स्टैंड नीचे किया था कि अच्छे से आपको हार्ट बता सकूँ, तो लेकिन बता नहीं पाई, सॉरी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो ये जो बैक साइड पर नेक था ना, वही उसी के हिसाब से मैंने कट किए है दोनों। ये 2 हमारे हार्ट हो गए, और अब हम स्लीव के ऊपर लगाएंगे। एक ही कट किया है, एक और कट कर लूँगी मैं। तो ये हमारी स्लीव है, उसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ मैं, ऐसे लगेंगे ये। तो सुंदर लग रही थी स्लीव भी। अभी सूट ले गई हैं, पता नहीं दोबारा तो नहीं आए, उसको सही आ गया होगा, पाकर देख लिया होगा उसने। तो पहले जैसे हम नेक बनाते हैं ना, वैसे ही इसको सेंटर में अटैच कर लेना है वेस्ट कपड़े के ऊपर। फिर आधा इंच कपड़ा छोड़कर कट कर देना है साइड से। तो फिर इसको ऊपर फोल्ड करना है, और सेंटर में एक कट लगा लिया है ताकि अच्छे से फोल्ड हो सके, नहीं तो फोल्ड नहीं होता। दोनों नेक ऐसे ही, दोनों स्लीव की जो हार्ट हैं ऐसे ही अटैच कर लेने हैं। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ऐसे छोटे छोटे कामों में। तो इस सूट की सिलाई मैंने 400 रुपया ली है, स्टिचिंग 400 रुपया, 400। तो अगर वो लाइनिंग लगवा लेती तो सिंपल सूट की मतलब 500 हो जाती, लेकिन लाइनिंग नहीं लगाई उसने। तो बोल रही थी मैं नीचे से शमीज डाल लूँगी। शमीज उतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी लाइनिंग होती है। ऊपर से 1 इंच छोड़ा, 1.5 इंच छोड़ा है मैंने स्लीव का, वो सिलाई में आ जाएगा ना, इसलिए 1.5 इंच छोड़कर ऊपर से अटैच किया है सेंटर में बिल्कुल। और इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल ध्यान से गोलाई में घुमाते हुए। बहुत धीरे से मशीन चलानी होती है, तेज़ तेज़ घुमाएंगे तो फिर सिलाई गलत हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो जैसे हमारे नेक बनाया है, अच्छी सी शेप निकाली है, ऐसे ही बाजू पर बनानी है। इसलिए मैं बहुत ये फास्ट किया है, मैं बहुत आराम से धीरे से मशीन चला रही थी, क्योंकि गुलाइयाँ बनानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और ये अंदर से कपड़ा कट कर देना है हार्ट का, तो बहुत ध्यान से कट करना है कि सिलाई के पास ही बिल्कुल कट करना पड़ता है, फिर ही अच्छे से अंदर को फोल्ड होता है। और सेंटर वाली सिलाई मैं उधेड़ रही हूँ, पहले मैंने सेंटर पे अटैच किया था ना, अब इसे अंदर को फोल्ड करना है हार्ट को हमने। तो बहुत मुश्किल से होता है ये भी फोल्ड। और इसके भी मैंने ना नेल फाइलर से ये निकाला था, इसकी चुंज जी हार्ट की जो शेप बनाई थी, नेल फाइलर से अच्छे से निकाला था। बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये फटने का भी डर रहता है। बिल्कुल किनारे से हम कट करते हैं ना कैंची से, इसलिए। तो ये किनारे किनारे पर मैंने सिलाई लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो आप चाहें, अगर सिलाई आपको नहीं अच्छी लगती तो आप प्रेस के साथ भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक ही स्लीव का कंप्लीट किया था, तो दूसरी का मैंने ऑफलाइन बना लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अब किनारे किनारे से हमने फ़ोल्ड कर लेना है आगे की तरफ से। तो बहुत सुंदर बन गया है शेप इसकी भी, और बैक नेक की भी अच्छी बन गई थी शेप। और ये सिलाई हमने किनारे पर
जो नीचे वाला है वहाँ पर फोल्ड करके लगा दी है सिलाई एक। ये मैंने पक्का ही लगा दी, कच्चे बखिए के साथ लगाई है, फिर तरपाई वाली इसको तरपाई कर देगी। और ये जो हार्ट बनाया है हमने, इसके ऊपर भी तरपाई होगी, तो तरपाई वाली ने कर दिया था। शुक्र है उसने कहा नहीं कि ज़्यादा तरपाई है, लेकिन बेचारी ने कर दिया था। तो बाजू की फ़िटिंग लगा दी है हमने। आगे को मैंने 5.5 लिया था, तो नहीं 6 इंच लिया था आगे की तरफ से। पिछली बार 6.5 था तो बोल रही थी कि खुला है, इस बार मैंने 6 लिया है। तो ये डिज़ाइन वाली स्लीव है, इसलिए इसका हार्ट का सेंटर और मोढे का सेंटर से शुरू करना है, नीचे वाली सिलाई से शुरू नहीं करना। नीचे वाली सिलाई थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हार्ट बिल्कुल बाजू के सेंटर में आना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऊपर से सिलाई शुरू की है फिटिंग लगाते हुए बाजू को। तो नीचे की सिलाई तक हमने एक बार लगाकर फिर दूसरी तरफ से भी मैंने सिलाई शुरू कर दी थी। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है हमारा। बहुत ध्यान के साथ बाजू लगानी होती है। और ये देखें कंप्लीट होने के बाद ऐसा लग रहा है डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने बहुत मेहनत की है इस सूट के ऊपर और इसकी वॉइस ओवर पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक कर देना प्लीज़।